स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। आज विश्व डाक दिवस के अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा न्यू पनवेल के पोस्ट ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और हमारे साथ इस वक्त नवी मुंबई रीजन के पोस्ट मास्टर जनरल गणेश सावलेश्वरकर सर जी है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली गई थी उसके मुद्दे क्या थे। सर, हमें सबसे पहले तो आपको विश्व डाक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमें बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई उसकी खास वजह क्या थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह यह थी कि ये जो विश्व डाक दिवस आज है उसके साथ में राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी आज शुरू हो रहा है और इस सप्ताह में हम जो कुछ कार्य करने जा रहे हैं विशेष रूप से उसकी जानकारी आपके मार्फत लोगों तक पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। इसमें हर एक दिन हम एक अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग विषयों पर फोकस करते हुए कर रहे हैं। जैसे आज हमने आपसे बात की और इसका एक शुरुआत की है और आपको हमारे जो सारे डाक विभाग के जो सारे सर्विसेज है उसकी जानकारी दी है। उसके साथ साथ कल हम लोग वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मना रहे हैं, जिसमें ग्रामीण भागों में गांव में जाकर एक डाक चौपाल का आयोजन किया गया है। इसमें डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं, इंश्योरेंस योजना है और अन्य वित्तीय योजना है उनका हम लोग प्रसारण करेंगे, लोगों के बीच में उनको उसकी जानकारी देंगे ताकि लोग जो है जिसको बोलते हैं वित्तीय साक्षरता उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो, लोग अपने पैसों के बारे में, धन के बारे में थोड़ा और अच्छी तरह सोचे, उसको कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए हर जगह पर डाक चौपाल होने जा रहा है। उसी तरह से शुक्रवार को हम लोग ट्राइबल एरियाज में अंत्योदय दिवस मना रहे हैं, जहां पर ट्राइबल एरियाज में आधार कैंप हम लोग लगाएंगे। उसके साथ साथ यही वित्तीय साक्षरता के लिए हम प्रयत्न करेंगे। फिर 12 तारीख को मतलब गुरुवार को डाक विभाग के जो मेल और पार्सल की जो अलग अलग बहुत सारी सेवाएं हैं, यहाँ पे जो बहुत सारे बल्क कस्टमर्स हैं, जो ई कॉमर्स कस्टमर्स हैं, प्रिंटर्स हैं और अन्य कस्टमर्स हैं, अन्य लोग हैं जो उद्योजक हैं, उनके बीच में हम जाएंगे और हमारी जो सारी सेवाएं हैं उन तक पहुंचाएंगे। और एक विशेष रूप से है हम लोग जो बुधवार को करने जा रहे हैं 11 तारीख को यहाँ पर इससे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रेवदंडा के पास में कोरलाई नाम का गांव है। उस गांव में एक 800 लोग ऐसे हैं जो पोर्चुगीज भाषा बोलते हैं और जो वो ऐसी पोर्चुगीज है जिसके ऊपर मराठी के संस्कार पिछले 300 साल से हुए हैं, इसलिए उसको एक अलग भाषा एक निर्माण हुई है, लेकिन वो मेन उसको एक पोर्चुगीज की एक क्रियोल भाषा बोली जाती है, उसका नाम नोलिंग है, सिर्फ 800 लोग बोलते हैं। तो उस भाषा के ऊपर हम एक स्पेशल कवर हम लोग एक रिलीज कर रहे हैं जो फिलैटली डे के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ के उद्योजक, यहाँ का बिजनेस, सब तक ऐसा कोई जीवन का अंग नहीं है जिससे हम लोग डाक विभाग परिचित नहीं है या डाक विभाग की सेवाएं उन तक पहुंचती नहीं है। आधार से लेकर पासपोर्ट तक और बचत खाते से लेकर डाक पार्सल तक, ये सारी चीजें हम लोग डाक विभाग से मिलती हैं। और लोगों में ये भी थोड़ी जागरूकता पैदा करने की जरूरत है कि हम लोग जो हमारे पत्र लिखते हैं या कोई भी कंसाइनमेंट हमारे चाहने वाले लोगों को भेजते हैं, उसमें एक तो अपना पता ठीक से लिखें। पता गलत होगा तो वो एक तो पहुंचेगा नहीं या फिर बहुत टाइम लेगा पहुंचने के लिए। और पिन कोड ठीक लिखें। जैसे हम लोग किसी को फोन करने के लिए जब हम अपना मोबाइल फोन या फोन उठाते हैं, हम नंबर ठीक ठीक डायल करते हैं और थोड़ा भी नंबर गलत हुआ तो आपका फोन लगता नहीं है, लेकिन पता अगर गलत होगा तो भी हमारा खत जो डाकिया वहां तक पहुंचा है, ये अपेक्षा करना भी थोड़ी ज्यादा है। इसलिए उसके बारे में थोड़ी सजगता लोग बनाए रखे, ऐसी मेरी सबको विनती है। तो ऐसा कोई प्रोसीजर रखा है, मतलब अगर कोई गलत एड्रेस थोड़ा भी गलत हो गया
तो वापस जिसने वो खत भेज रहा है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि आपने एड्रेस जो है वो गलत लिखा है, ऐसा कोई सिस्टम रखा गया है? ठीक कर देते हैं, उसको हम ठीक करते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है फिर। वैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अभी शिवाजी नगर एक कोई एरिया है, शिवाजी नगर महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पर है, और अगर ठीक से उसको डिस्क्राइब नहीं किया आपने तो फिर वो एक शहर से दूसरे शहर में घूमता रहेगा, लेकिन आखिरकार पहुंच जाता है, अगर नहीं पहुंचे तो वापिस आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप कोई आर्टिकल बुक करते हैं और कोई अगर पिन कोड अगर गलत भी है तो सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है कि बुकिंग के टाइम, लेकिन उसमें फिर समझ आता है, और जब समझ आता है तो कतार में खड़े होने वाले जो लोग हैं उनको फिर दिक्कत होती है, और फिर एक चीज से दूसरी चीज होते होते फिर एक उसको हेल्दी एटमॉस्फेयर वो काउंटर पे रहता नहीं है। तो अच्छा ये होगा कि हम लोग अगर उसके बारे में थोड़ी सजगता, तो हम इतना टाइम लेके उस पत्र को तैयार करते हैं, पार्सल तैयार करते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लेके इंटरनेट पे सर्च कर ले। आजकल आप लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं कि पिन कोड कौन सा, तुरंत मिल जाता है। थोड़ा अगर हम लोग जहमत उठाए उसके लिए तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। हम ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को कुछ योजनाएं जो है पोस्ट की वो बताएं, ताकि जो लोग अभी तक उससे अवगत नहीं हुए उन्हें भी इसके बारे में पता चले। देखिए, बचत योजनाएं हैं, एक इंश्योरेंस योजनाएं हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। बचत योजनाएं में सेविंग्स अकाउंट्स है, पीपीएफ अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट है, आरडी अकाउंट है, ये सारी जो है बचत योजना है, उसके अलग अलग फीचर्स हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये सबसे अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इंडिया का, जिसमें आपका इंश्योर्ड अमाउंट जो होता है उससे कम प्रीमियम जमा किया जाता है और बोनस ज्यादा मिलता है। और ये जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये अभी ओपन है, पहले सिर्फ सरकारी और निम्न सरकारी लोगों के लिए वो था, लेकिन अभी वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है या प्रोफेशनल्स हैं, जैसे पत्रकार है, डॉक्टर्स है, वकील है, इनको भी अभी वो ओपन हो गया है पिछले 2 साल से, तो वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इंश्योरेंस और बचत खाते, ये 2 मेन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के खुद के प्रोडक्ट्स हैं, सेवाएं हैं। दूसरे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मार्फत जो जनरल इंश्योरेंस की कुछ सेवाएं जो सेवाएं हैं वो हम थर्ड पार्टी बेसिस पे उसको देते हैं, तो इसका भी लोग लाभ उठा सकते हैं। आखिर में आप नागरिकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे इंडिया पोस्ट की ओर से? इंडिया पोस्ट आपका एक साथी रहा है, सुख दुख में हमेशा रहा है, चाहे वो किसी के जन्म की खबर हो या नौकरी मिलने की खबर हो या किसी के मृत्यु की खबर हो, हर सुख दुख में आपके साथ में इंडिया पोस्ट रहा है, वो सालों से रहा है, शतकों से रहा है। आजकल के जमाने में थोड़ा बहुत जो मोबाइल इंटरनेट जो शुरू हुआ है उसकी वजह से हम लोग लिखित रूप से लोगों को पत्र नहीं लिखते हैं, लेकिन ई कॉमर्स के द्वारा डाक विभाग के साथ में मेरे ख्याल में लोग बहुत ज्यादा पैमाने पर जुड़े जा रहे हैं, और ई कॉमर्स का बिजनेस जो है डाक विभाग का बहुत बढ़ रहा है। साथ में शहरों में शायद उतना लोगों को इसका महत्व नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में डिजिटल सर्विसेज हम लोग जो प्रदान कर रहे हैं डाकघरों के मार्फत, ये जैसे आधार कहिए या फिर बाकी जो सेवाएं मोबाइल के द्वारा हमारा डाकिया या जो हमारा डाकघर का जो पोस्ट मास्टर है, जो ग्रामीण डाक सेवक है, वो प्रदान करता है। और इसलिए जो एक डिजिटल डिवाइड है आम लोगों में और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो डाकघर पूरा कर रहा है, चाहे वो दूरी जो फिजिकल दूरी हो, डिस्टेंस की दूरी हो या डिजिटल दूरी हो, ये दोनों जोड़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जो आपसे दूर है वो आपके पास होगा अगर आपके हाथ में डाकिया का साथ होगा, यही हम लोग बोल सकते हैं। धन्यवाद सर। तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह ये शुरू हो रहा है और हम भी यही आशा करते हैं कि जो कार्यक्रम होने वाले हैं इसमें नागरिकों में जन जागृति भी फैलाई जाएगी और कई सारी डाक से जुड़ी हुई जो भी अलग अलग योजना है उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानकर डाक से जुड़े और
इंडिया पोस्ट का इसी तरह से साथ हमेशा उनके साथ बना रहे। धन्यवाद।